हाय लव्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड मैंने आज तक कभी भी किसी भी रियलिटी शो की रिव्यू वीडियो नहीं बनाई है। हाँ, मैं शॉर्ट्स या रील्स वगैरह बनाती रहती हूँ, बट दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम। तो प्लीज़ भूल चूक माफ़। एंड मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करने वाली हूँ कि मैं न्यूट्रल रह के हर किसी को रिव्यू करूँ। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रिव्यू एपिसोड नंबर व्हाट इज़ दिस 12 एंड 13, जो अभी लास्ट जजमेंट डे वाला गया है, एंड जो उसके अगला वाला एपिसोड है। ये दोनों मैं रिव्यू करने वाली हूँ। एंड प्लीज़ कमेंट्स में आके फालतू की गालियाँ मत देना कि ए तूने इसके अगेंस्ट ऐसे कैसे बोल दिया। एंड हग्गू तारा के फैंस ही आने वाले हैं, ठीक है। आई डोंट लाइक हर, सिंपली आई डोंट लाइक हर, ठीक है। एंड ये भी आई हैव, मतलब मैं क्या ही बोलूँ भाई। मेरी तुम लोग लास्ट मतलब अभी रिसेंट वाली जो भी रील्स हैं, शॉर्ट्स हैं, वो जाके देख लेना। उसमें एवरीबडी इज लाइक यू आर जेलस ऑफ आकांक्षा, यू आर जेलस ऑफ आकांक्षा। व्हाई द हेल विल आई बी जेलस ऑफ आकांक्षा? है क्या उसमें जेलस होने के लिए? व्हाट डज शी हैव जेलस होने के लिए? अगर मुझे जेलस होना ही हो या मुझे उसके फॉलोअर्स से जेलस होना हो तो मैं रियाज से भी जेलस हो सकती हूँ, बट आई एम नॉट जेलस ऑफ दैट गाय। क्यों? उसके तो उससे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, ठीक है, पता नहीं कितने टाइम से ज़्यादा हैं। स्टिल आई एम नॉट जेलस ऑफ रियाज। तो लेट्स स्टार्ट विद द जजमेंट डे। जब होस्ट ने, दोनों ने, यानी फरा मैम ने एंड रितेश सर ने, उन दोनों की क्या, आई गेस पूरे लॉकअप में जितने कंटेस्टेंट्स हैं सबकी बैंड बजाई है। अग्री करो या नहीं करो, सबकी बैंड बज, आई गेस किसी को नहीं छोड़ा है, सबको इक्वली सुना है। एंड पहली बार इतने सालों में आई हैव सीन द होस्ट नॉट बीइंग बाइस्ड लाइक एट ऑल। तो मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगती है जो फरा मैम ने और रितेश सर ने श्रेया को बोला था कि स्टॉप कॉलिंग दिस वर्ड बुली वाला। क्यों? वो एक्चुअली में बुली कर रहे हैं भाई। मतलब जब वो चीज़ हुई थी ना कि वो तीनों साथ में बैठे थे उससे पिछले वाले एपिसोड में, और सारा का सारा कुनवा आ गया था वहाँ पे उनका, और वो धीरे जैसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, सब लोग लिटरली पागल हो गए हैं उस टाइम पे। भाई मुझे लेजिट अपना स्कूल टाइम याद आ गया था कि ऐसे स्कूल में बच्चे बुली होते थे। ये वर्ड यूज़ करना बंद कर दो, बुली, ठीक है। एंड ये वो क्यों बंद करना कर दे, क्यों यूज़ करना बंद कर दे भाई? शी वॉज बीइंग बुलीड उस टाइम पे, तो वो क्यों ना वो यूज़ करे, ठीक है। और जब सूफी बोलता है यही वर्ड कि मुझे बुली कर रहे हैं लोग, श्रेया ने मुझे बुली किया, इन्होंने मुझे अंदर बाथरूम में जब मैं गया था तो इन्होंने मुझे वहाँ बुली कर लिया, ये बोल दिया, मुझे नींद की दवाई। और सूफी तो भाई कितना सिंपैथी चाहिए इसको, कितना। भाई तेरे को पता है, तुम देखना मोस्टली शोज में ना किसी एक गे लड़के को ज़रूर बुलाया जाता है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, ठीक है। एंड लाइक वो एक लड़का गे मोस्टली अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ऐसे लोग बाहर बोलते हैं, ठीक है, कि आप अंदर गए हो, हमारी कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो प्लीज़ बिहेव, ठीक है, और हमें प्राउड फील कराना। ये बंदा आई डोंट थिंक किसी भी गे पूरे समाज को प्राउड फील करवा रहे हैं अंदर जाके, सिर्फ गे कार्ड प्ले कर रहे हैं, नथिंग एल्स। मुझे ज़्यादा ट्रॉमा था भाई। Kids nowadays are traumatized by everything. I am also a kid. I am like turning 22 soon. और मैं नहीं बोल रही कि मैं को तो भैया ट्रॉमा ही नहीं किसी चीज़ का, मुझे भी है, बट हर चीज़ में सिर्फ अपना ट्रॉमा ले आना कि मुझे तो ये ट्रॉमा, मुझे तो वो ट्रॉमा। अरे तुम हर चीज़ से ट्रॉमाटाइज्ड हो जीवन में। बी स्ट्रॉन्ग। कंटेस्टेंट्स है वहाँ पे, वो उनको कभी किसी चीज़ का ट्रॉमा नहीं हुआ होगा, वो तो नहीं ला रहे मुझे इस चीज़ का ट्रॉमा है, मुझे इस चीज़ का ट्रॉमा है, ओ माय गॉड मेरी जूनियर ने मुझे ऐसे बोल दिया, मुझे इस चीज़ का भी ट्रॉमा है, 10 साल पहले मेरी जूनियर ने मुझे ऐसे बोल दिया था सेट पे। दे आर नॉट डूइंग ऑल ऑफ दिस, देन वाई आर यू ट्रॉमा 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 ट्रॉमा? पागल कर दिया वैन जो सबने मिलकर ट्रॉमा, हर चीज़ में ट्रॉमा। सूफी ट्रॉमा है, मुझे ट्रॉमा है, मेरे को बहुत ही एक्सेप्टेंस होने में दिक्कत। आई गेट इट, ऑफ कोर्स आई गेट इट कि लोग LGBTQ कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा वो साइड लाइन करते हैं, उनको नहीं सपोर्ट करते हैं। आई गेट इट, आई एम बाय योर साइड। लेकिन हर चीज़ में यार सिर्फ यही बोलते रहना, हर जगह पे गे कार्ड प्ले करना इज़ नॉट गुड। आई थिंक हर चीज़ पे रोने लग जाना, ठीक है। जब कोई आपको बोल दे या आपका ट्रॉमा हिट कर दे तब तो आपको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, तब तो यू स्टार्ट क्राइंग एंड ऑल, ठीक है। यू लाइक दिस गर्ल इज़ बुलिंग मी, दिस मैम इज़ बुलिंग मी, सर इज़ बुलिंग मी, कुत्ता बिल्ली जानवर इज़ बुलिंग मी। जब आप उनको बुली करो, आप उनको गाली दे रहे थे वहाँ पे जब श्रेया को, आई डोंट नो कौन से एपिसोड में, ठीक है, BKL, C, BC, जो इतनी भी गंदियाँ गालियाँ एग्जिस्ट करती हैं, श्रेया ने आपको पलट के दी नहीं ना, तो आप भी तो गाली दे ही रहे हो। तो आप किस चीज़ का सिंपैथी कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहे हो? यू आर ऑल्सो अब्यूजिंग बैक। अब्यूजिंग बैक क्या, श्रेया ने तो अब्यूज़ किया ही नहीं था, यू अब्यूज्ड, ठीक है। आई गेट इट कि श्रेया भी बहुत जगह पे पोक करती रहती है, बट आई थिंक दैट्स हर स्ट्रैटेजी, ठीक है। आपकी स्ट्रैटेजी आई डोंट थिंक ये होनी चाहिए कि आप सिंपैथी कार्ड या कोई भी टाइप का कार्ड, ड्रामा कार्ड प्ले कर करके आगे बढ़ो। दैट्स नॉट अ स्ट्रैटेजी। पोक करना, लड़ाई करना या एंटरटेन करना, ये स्ट्रैटेजीज कहलाती हैं, बट
क्या बोलूँ मैं, सिंपैथी कार्ड प्ले करना कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है मेरी नज़र में तो। ठीक है, तो आई रियली लाइक कि कैसे दोनों होस्ट ने मिलकर सबकी बजाई है। श्रेया को भी अच्छे से सुनाया है कि तुम भी बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस हो, ये वो, बिकॉज शी इज़। ठीक है, कई जगहों पे मुझे भी लगता है कि यार क्या कर रही है, क्या कर रही है ये। ठीक है, बहुत जगहों पे मुझे लगता है अननेसेसरली पोक कर रही है। एंड स्पेशली शिल्पा मैम, बीच में एक दो एपिसोड में शिल्पा मैम सही थी, बट अभी जो लेटेस्ट एपिसोड आया, क्या कर रही है शिल्पा मैम भाई, शिवांगी के साथ क्या किया तुमने देखा था। मुझे इतनी गंदी हंसी छूटी थी ना जब शिल्पा कंट्रोलर बनी। एंड शिवांगी तो बहुत इजीली मैनिपुलेटिव है वो भाई, उसको तुम कोई भी बहुत आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है भाई। वो उस शिल्पा ने उसको मना कर दिया कि तू बात नहीं करेगी हर्षद से, ये वो करके भाई वो अंदर जाके बाथरूम में जैसे भाई क्या हो, हर्षद वही है और वैसे लिटरली कबीर सिंह की तरह ऐसे ऐसे चक्कर काट रहा है वहाँ पे, बस उसकी एक झलक देखने को मिल। क्या चल रहा है ये, स्टार प्लस का अगले शो के लिए ऑडिशन दे रहे हो क्या वहाँ पे अंदर, क्या कर रहे हो भाई, क्या ज़रूरत है ये सब करने की। ठीक है, एंड फर्स्टली अगर शिल्पा ने तुम्हें कंट्रोलर बनी है वो और उसने तुम्हें बोला ऐसे कि यू कैन टॉक टू हर्षद, टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, बोलो कि नहीं मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, मैं उससे बात करूंगी। आप कौन होती हो मुझे उससे बात करने से रोकने वाली, आप कंट्रोलर बन गई हो, रूलर नहीं हो आप मेरी, मैं आपके नौकर नहीं हूँ, आप पे डिपेंडेंट हूँ सिर्फ। ये नहीं है कि आप मुझे जो बोलोगे उठ जा तो उठ जा, बैठ जा तो बैठ जा, जो बोलोगे उस हिसाब से करूँगी। ठीक है, कुत्ता नहीं हूँ, आपने मेरे गले में पट्टा नहीं बांध लिया है। इसे कहते हैं स्टैंड लेना, टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। यू कुड हैव सिंपली सेड कि मैं बाकियों से भी ज़्यादा बात करूंगी अगर आप मेरे से चाहते हो तो, लेकिन मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करना बंद नहीं कर सकती, उससे मैं बात करूंगी। बट शी वाज लाइक ठीक है ठीक है ठीक है, जो बोल रही हो। क्या कर रही है शिवांगी, क्या कर रही है भाई, ये लड़की मुझे इतनी प्यारी और इतनी अच्छी लगती है जेन्युइनली, बट यार ये इतनी ज़्यादा भोली है, जो बोले मान लेगी, जो बोले मान लेगी। क्या कर रही हैं आप क्या कर रही हैं, आप ये क्यों कर रही हैं भाई। उसको स्टार प्लस के सीरियल में भेज दो भाई, वहीं पे अच्छा प्यारा कैरेक्टर प्ले करेगी, लोग उसको पसंद करेंगे रियल लाइफ में। अगर आप ऐसे हर किसी से वो होते रहोगे, मैनिपुलेट हो जाओगे इजीली, जो भी आपको जो बोले वो आप उसकी बात मानते रहोगे ऐसे, तो आई डोंट थिंक आप गेम में ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाओगे, इवेंचुअली आप निकल ही जाओगे। एंड भाई तीनों जो टीम ए और टीम बी टाइप वाला भी सिस्टम चल रहा है, तो भाई आई रियली लाइक्ड हाउ श्रेया, माधुरी एंड शिल्पा तीनों भाई कंट्रोलर बनी। मतलब दे रियली हैव ब्रेन, कुछ तो है उनके अंदर। ठीक है, कि वो उन्होंने मतलब ये भी नहीं कि ज़बरदस्ती लड़ाई करके कंट्रोलर बनी है, वो लिटरली बस बात करके समझा के सामने वाले को वो बन गई कंट्रोलर। एंड बाकी किसी ने अक्ल नहीं लगाई कि कंट्रोलर और डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है और क्या हो सकता है आगे, और ये कब तक कितनी चीज़ें चल सकती हैं। पूरा हफ्ता ही मोस्टली यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं पूरा हफ्ता चलता है। Nobody had the sense. And I want to take a moment to appreciate how Shreya played the खर्चा पानी वाला game in that episode. Oh my god, भाई श्रेया, यू हैव द स्ट्रेंथ। अब प्लीज़ ये आके मत बोलना श्रेया का प्यार कर रही है, श्रेया की ये, श्रेया की वो। ठीक है भाई, इतना गंदा गंदा तुम लोग बोलते हो यार, मैं सिर्फ न्यूट्रल रह के बोल रही हूँ। जो अभी मैं बुराई पे भी आऊँगी, रुक जाओ, हैव पेशेंस। आधी वीडियो देख के जज नहीं किया करो। तो आई रियली लाइक उसकी स्ट्रेंथ। एंड मुझे योगेश पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। ठीक है, जब वो जीत गए एंड लाइक ये क्या, ये तो उसमें कुछ उसके में तो वेट ही नहीं था भाई। श्रेया का जो वो उसका वेट था ना, वो सबसे ज़्यादा हैवी था, राम कपूर का वेट था। एंड ऑब्वियसली वो एग्जैक्ट वेट नहीं था जैसे रितेश ने बोला, एंड उसने शुरू में भी बोला था कि एग्जैक्ट वेट नहीं है, खाली फर्स्ट लाइन वो रेज वेट काइंड ऑफ थी, या जो भी समझ लो टाइटल ऐसे तुमको वो करने के लिए एग्जैक्ट वेट है। बट ऑब्वियसली किसी का एग्जैक्ट वेट तो नहीं डालेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल राम सर का वेट 75 है, आई डोंट नो कितना ज़्यादा भी हो सकता है, कम तो नहीं लगता मुझे। ठीक है, तो तुमको क्या लगता है सच में उस डब्बे का वेट 75 किलो होगा और कोई 75 किलो ऐसा करके खींच लेगा, उठा लेगा? तुमको 75 मतलब ग्राम लग रहा है क्या वो? ऑब्वियसली बाकियों का वेट भी इतना हैवी है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वेट के प्रोपोर्शनेट ही होगा ना, इतना ही होगा ना कि बंदा उठा ले, थोड़ा बहुत उसको मेहनत करनी पड़े, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़े, बट वो उठा ले। कुछ भी हो, लेकिन कुछ वेट ही नहीं था। अच्छा, अब यही माधुरी मैम जीत जाती हो, तू जीत जाता तो तुम्हारी यही बात पलट जाती कि नहीं नहीं बहुत भारी वेट था, माधुरी मैम ने देखो कितनी मेहनत करी है, उन्होंने जीता है, हमने जीता है। ठीक है, मतलब क्या बोलूँ मैं, लोगों को खुद पे एकदम आती है तो एकदम ही पलट जाएंगे, इनकी स्टोरी, इनका वर्डिंग सब पलट जाएगा। बट दूसरे के लिए ये डिप्लोमेसी और हिपोक्रेसी दोनों है इनके अंदर। एंड सेकेंडली द वे श्रेया ने धीरज का ओवर कॉन्फिडेंस की माँ का छोला भटूरा किया, आई लव दैट। धीरज का जो कॉन्फिडेंस टूटा था एक हाथ से, बंदे के अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया भाई, एक हाथ से उठा रखी। हाँ, शाहरुख खान ही समझ रहा है खुद को, रियल शाहरुख खान समझ रहा है। अरे भैया, अगर तू जीत रहा है तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों कर रहा है कि अब तो एक हाथ से हार गया ना।
श्रेया से तो हार ही गया ना। ठीक है, तेरे को भी बहुत अच्छा खर्चा पानी मिल गया, 75,000 फॉर अ वीक फॉर 2 पर्सन्स, बहुत अच्छा है। ठीक है, आई गेस बहुत अच्छा खाना पीना तुम खा सकते हो, बट ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा आपको ले डूबता है, एंड ये चीज़ प्रूव हो गई। ठीक है, धीरज जी आपने कर दी। आप शाहरुख खान की तो कम मतलब कंपैरिजन आप ना ही कीजिए, मतलब शाहरुख खान का ही नाम बदनाम हो जाएगा कि आपको उनका नाम मिला हुआ, इनको पता चल गया तो। एंड आई लव्ड हाउ फराह एंड रितेश जजमेंट वाले एपिसोड में कुक्ड एवरी वन ऑफ देम, दे ऑल डिजर्व्ड इट। राम की भी बैंड बजाई, ठीक है, ही डिजर्व दैट। ठीक है, राम सर, आई एम सॉरी। और बाकियों की भी, आकांक्षा की भी, बिकॉज तुम खुद ही सोचो, अब आकांक्षा के फैंस आके कुछ कुछ हेट वगैरह मेरे कमेंट्स में फैलाएंगे, फैला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मेरी तो एंगेजमेंट बढ़ रही है, कर लो। तो फिर तुम खुद ही सोचो, तुम्हारे साथ, तुम खुद को अपनी उसकी जगह पे रखो, तुम्हारे साथ तुम्हारे लिटरली को इस यहाँ तक आके बोले कि तू सी है, तू घटिया घर की लड़की है, ठीक है, आई एम जजिंग योर मदर एज वेल, ये वो, विल यू टॉलरेट दैट? तुम्हारा मन नहीं करेगा कि 2 4 इसको खींच के लगाऊं, कोई यहाँ तक मुंह पे आ जाए तो? ठीक है, कम से कम धक्का तो देने का उसको कोशिश करोगे, थप्पड़ नहीं मारोगे तो। अब तुम खुद ही सोचो, कोई यहाँ तक आके तुमको इतना गंदा गंदा बोल रहा है, इतना गंदा गंदा बोल रहा है। आई अग्री कि श्रेया पोक करती है, बट दैट पर्टिकुलर डे उसने नहीं किया था। ठीक है, मैं अग्री करती हूँ कि श्रेया फर्स्ट डे से सबसे कुछ ना कुछ लड़ाई करती हुई आ रही है, ये वो, ठीक है, फिर वो बोलती है कि मेरे को डिसलाइन कर दिया है, ये वहाँ पे भी आती हूँ, पहले इसकी बात करते हैं जजमेंट डे वाले की। तो ठीक है, यहाँ तक कोई भी आ जाएगा तो ऑब्वियसली आप उसको सुनाओगे ना, आप उसको धक्का मारोगे, थप्पड़ मारोगे, कुछ तो करोगे ना, बट उस टाइम पे आप मानो या नहीं मानो, बट श्रेया रियली हैड हर काम, उसने बहुत कुछ किया। एंड आकांक्षा वॉज लिटरली बिहेविंग लाइक अ साइकोपैथ, लग रहा था वीड वीड लेके बैठी है, ये क्या हो गया इसको, पागल हो गए, पोजेस्ड लग रही थी मुझे वो लिटरली, कि भाई क्या कर क्या रही है, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा। एंड तुम ये सोचो, उसको डेथ थ्रेट भी दे रही है कि तू बाहर होती ना, तेरे को कुत्तों की तरह मारते, जिंदा नहीं बचती तू, ये वो, और वो करियर ख़त्म। अरे क्या आपका खुद का करियर बन गया? आपका बन गया एक शो करके, कुछ फॉलोअर्स गेन करके, 2 3 मिलियन जो भी है, आपका आपका करियर बन गया भाई। अगर ऐसा देखा जाए तो श्रेया उससे सीनियर है, ठीक है, काम में। ठीक है, श्रेया 6 7 साल से इंडस्ट्री में काम कर रही है, कंटेंट क्रिएटर है, पॉडकास्ट चलाती है, काफ़ी शोज में होस्ट भी कुछ कुछ कर चुकी है, एंड एवरीथिंग, गाने भी कर चुकी है, म्यूज़िक वीडियोस वगैरह, भाई बहुत काम कर चुकी है वो। मैं नहीं कह रही कि श्रेया का करियर बन चुका है, बट एटलीस्ट शी इज़ ट्राइंग फॉर इट। एंड आपका करियर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, बनना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अगर आप अपने करियर की अभी पीक पे हो तो उसको करियर बनना नहीं बोलते हैं। करियर कब ऐसे जाके ऐसे आ जाए ना किसी का भी, यू नेवर नो। सो डोंट एवर से दैट टू एनी बडी कि तेरा करियर मैं ख़राब कर दूँगी, आप पहले खुद अपना बना लो। और जो ये शिल्पा जी को और बाकियों को बोलती है सीनियरिटी मेरे जूते पे भाड़ में गई, ऐसी सीनियरिटी, ये वो रोटी बना के जीता है पिछला शो, माय गॉड, एटलीस्ट रोटी बना, चलो ठीक है, रोटी बना के जीता है। और आप देख, और जो वो उसकी जो वो लाइन थी, आई वॉज द मेन कैरेक्टर, आई वॉज द स्टोरी लाइन, यू वर नेवर द मेन कैरेक्टर बेबी, यू वर नेवर द मेन कैरेक्टर। ठीक है, जो रूरू आई, योगेश डम्प्ड यू एंड पीपल सिंपथाइज्ड विद यू कि यार मैं भी थी एक जगह पे, मेरे साथ भी कभी हुआ था, इस लड़की के साथ भी हुआ, एंड लुक एट हर हाउ शी इज़ टेकिंग अ स्टैंड फॉर हर सेल्फ। इसलिए लोगों ने आपको पसंद किया था, दिस वॉज द ओनली रीज़न पीपल लाइक्ड यू, बिकॉज यू वर टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ। ठीक है, एंड यू आर नॉट आस्किंग फॉर सिंपैथी उस टाइम पे, उस शो में, ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है, यू क्राइड, यू हैंडल्ड योर सेल्फ वेरी वेल, एंड यू फॉट फॉर योर सेल्फ ऑल अलोन। कम उस टाइम पे तो किसी से सिंपैथी नहीं ले रही, बट आफ्टर दैट तो शो ख़त्म होते ही जो पॉडकास्ट में और अब यहाँ पे सिंपैथी क्वीन बन चुकी हैं ये। ठीक है, एंड यू वर नेवर द मेन कैरेक्टर, यू वर नेवर द स्टोरी लाइन। विनर्स आर ऑलवेज द मेन कैरेक्टर एंड दे आर ऑलवेज द स्टोरी लाइन, बिकॉज देयर इज़ अ रीज़न वो विनर्स बने हैं। ठीक है, एंड खुद सोचो, जो बोले मैं उस शो की वजह से थी, मेरी वजह से शो का टीआरपी बढ़ा, ये हुआ वो हुआ, विनर्स क्या कर रहे थे वहाँ पे? छोला पूरी बना रहे थे, खा रहे थे, खिला रहे थे, भंडारा कर रहे थे वो वहाँ पे, क्या कर रहे थे वो वहाँ पे? ठीक है, तो प्लीज़ इतना ज़्यादा घमंड हो जाना कुछ फॉलोअर्स, आई डोंट थिंक इट्स रियली गुड थिंग। अब आते हैं श्रेया जी पे, जो उसने श्रेया की बचाई। ठीक है, कि लोग शी वो सेइंग कि क्या बोलते हैं कि लोग मेरे पास तो आते ही नहीं है, कोई मेरे से बात ही नहीं करता, मैं उनके पास जाती हूँ तो वो चले जाते हैं, मुंह फेर लेते हैं, व्हाटएवर द हेल। एंड तो ऑब्वियसली होस्ट ने भी उसको बोला कि आप किसी से बात करते ही नहीं हो। ठीक है, लोग आपके पास आते हैं, यू आर द वन हु इज़ एरोगेंट टू नॉट टॉक टू पीपल। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इज़ शिवांगी ऑब्वियसली। ठीक है,
बंदी ने श्रेया से कितनी बार बात करने की कोशिश करी, शी लिटरली फॉट फॉर श्रेया। उस टाइम पे भी जो अंदर सेव करना था, ठीक है, उस टाइम पे भी आकांक्षा से और पैम से श्रेया ने, ओ सॉरी क्या नाम इसका, शिवांगी ने बहस करी कि नहीं आई वांट टू सेव श्रेया, आई वांट टू सेव श्रेया, ठीक है। ऑब्वियसली 2 वर्सेस 1 है तो उनका ज़्यादा चलेगा, वोट उनका साइड में हो जाएगा, तो शिवांगी उसको सेव नहीं कर पाई। बट शिवांगी ने उसके बाद भी श्रेया से बहुत बार बात करने की कोशिश करी है। एंड जो वो मोमेंट था जब शिवांगी गई कि आर यू रियली सिक, ठीक, वो क्वेश्चन वाला क्वेश्चन नहीं था श्रेया, वो क्वेश्चन वाला क्वेश्चन नहीं था कि वो एज अ फ्रेंड आप पे डाउट कर रही है कि तू सच में बीमार है क्या। इट वॉज लाइक आर यू रियली सिक, व्हाट हैपन टू यू। वो ये वाला था श्रेया। आप मतलब कुछ भी ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप, एक तो कोई आपसे बात करना चाह रहा है, कोई आपके लिए फाइट कर रहा है, कोई आपको सेव करना चाह रहा है, एंड यू आर लाइक अलग ही एरोगेंट में हो कि नहीं डोंट टॉक टू मी, मैंने बोला था क्या करने को, ये अरे कितना हर्टफुल है यार ये। एक तो शिवांगी आपकी तरफ लेना चाह रही है, आपकी साइड होना चाह रही है, आपको फ्रेंड बनाना चाह रही है या वट एवर, वो अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रही है, बट वट आर यू डूइंग। फिर आप बोल रहे हो कि अरे मैं किसी के साथ भी बात कर, ऑब्वियसली कोई आपसे बात नहीं करेगा, ठीक है, आप किसी से कितनी मर्जी बात करने की कोशिश कर लीजिए, बिकॉज यू आर द वन जो उनको भगा देता है अगर कोई आपके पास बात करने के लिए आता है तो, ठीक है। और कोई अगर कुछ आपसे पूछ ले, यू आर लाइक यू आर माई फ्रेंड एंड यू आर डाउटिंग ऑन मी एंड दिस एंड दैट। क्या क्या ये बिहेवियर है श्रेया, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। मतलब आई रियली लाइक यू, बट यार ये चीज़ें जो गलत हैं सो गलत हैं, एंड मैं उन चीज़ों का ज़बरदस्ती सपोर्ट नहीं ले सकती। यू आर ऑल्सो द वन जो लोगों को बहुत ज़्यादा पोक करता रहता है, जैसे आशीष चंचलानी ने उस एपिसोड में बोला, ठीक है, कि श्रेया का एक बहुत अच्छा साइड है एंटरटेनिंग, एंड प्लीज़ उस पर फोकस कर, वो दिखा इन लोगों को। एग्जैक्टली मैं श्रेया को बहुत सालों से फॉलो करती हूँ, ठीक है, मैं उसके पॉडकास्ट देखती हूँ, मैं उसको इंस्टाग्राम पे देखती हूँ, यूट्यूब, एवरीवेयर। तो मेरे को बहुत वो हुआ कि यार एग्जैक्टली ये बंदी इतना हंसाती है, इतनी फ़नी है, इतनी एंटरटेनिंग है, ये अपनी वो साइड लोगों को क्यों नहीं दिखा रही है। ये अपना सिर्फ कलेश करूँगी कलेश करूँगी कलेश करूँगी। भाई तुम लोगों के पास अंदर फ़ोन नहीं है, तुम लोगों के पास अपने रियल लाइफ के एक्चुअल के बाहर फैमिली फ्रेंड्स नहीं है, तो कोई सपोर्ट नहीं है, तो मतलब तुम्हें टीम भी तो चाहिए ना, अंदर वोट्स भी तो चाहिए ना, तो थोड़ी बहुत लोगों से बना के भी रखो, बातें भी करो। अब हर किसी से जा के उसको पोक करोगे और हर किसी से लड़ोगे, 14 वर्सेस 1 करने की कोशिश करोगे, दिस इज़ नॉट डन, ठीक है। फरहाना भट्ट के टाइम पे हो गया, मतलब मैंने वो देखा नहीं है बट मेरे को थोड़ा बहुत उसका पता है, उस टाइम पे भी हो गया, बट आप खुद को उससे कंपेयर मत करो प्लीज़, ठीक है। सबका अलग है, आप अपना गेम अपने तरीके से खेलो, किसी और के गेम को कॉपी करने की कोशिश मत करो कि मैं भी फरहाना भट्ट की तरह ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी और ये हो जाएगा, पीपल विल स्टार्ट लविंग मी एंड ऑल। नो, अपनी एंटरटेनिंग साइड है, लैला भी तो है भाई, तो वो और ज़्यादा कलेश नहीं कर सकता, उसके पास तो बहुत वो होते हैं, बट वो कितना चुप बैठा रहता है भाई, चिल है अपना, किसी से कोई फालतू की बहस नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं है उस बंदे को, चिल है वो, किसी से उसको कोई मतलब नहीं, अपनी एंटरटेनिंग साइड दिखाता है वो। सो यू कैन ऑल्सो बी एंटरटेनिंग पर्सन, हर किसी को जाके बस उंगली करते रहना कि तू मुझसे लड़, बस क्या मैं बोलूँ। एंड शिल्पा जी, जब वो लास्ट उस एपिसोड में जजमेंट के बाद वाले में जब वो कंट्रोलर बनी, माई गॉड द वे हर बिहेवियर एंड टोन एवरीथिंग चेंज्ड, मतलब कि अब तुम हाँ जेब में हाथ डाल के अब तुम ये करोगी, अब तुम ये करोगी, हाँ तुम जाओ बेडशीट लगाओ, बेड चेंज करो, ये करो वो अरे एज आई सेड अर्लियर, वो आपकी नौकर नहीं है, आप बस कंट्रोलर हो, वो आपकी डिपेंडेंट है। आप उससे ऐसे कैसे बात कर सकते हो कि हाँ तुम ये करोगी, अब तुम ये करोगी। अरे क्या है ये सब, क्या है ये सब। बाकी लोग भी तो कंट्रोलर बने हैं, वो तो नहीं ऐसे अजीब बिहेव कर रहे, ठीक है, कि उसको नौकर की तरह ही ट्रीट करवा देंगे। तो इट वॉज सो वियर्ड टू वॉच कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। एंड ऑल्सो द वे शी सेड टू आकांक्षा कि चलो तुम ये करोगी, ये वो। अरे तुम उससे प्यार से भी बोलोगी तो वो शायद हाँ कर ही देगी, बिकॉज ऑब्वियसली वो आप सब पे डिपेंडेंट है, उसको आप सबकी बात कहीं ना कहीं सुननी ही पड़ेगी, सबकी बात वो इग्नोर नहीं कर सकती, ठीक है। अब उसको खाने के लिए भी सबके पास, आगे देखते हैं क्या होता है, उसको खाने के लिए भी सबके पास जाना ही पड़ेगा, सबकी बात माननी पड़ेगी, कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली शी विल डू दैट बिकॉज उसको पता है वो उसको करना पड़ेगा, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट द लैंग्वेज टू यूज़ कि चलो ये काम करो, जाके बेडशीट चेंज करो, ये करो। अरे क्यों करेगी भाई, कोई मुझसे भी ऐसे आके इतनी बदतमीज़ी से बोलेगा ना, चाहे वो कितना ही अच्छी मेरे उससे बातचीत हो या बातचीत नहीं भी हो, वो कोई आके मुझसे चलो उठ के खड़ो वो काम करो, आई एम लाइक भाड़ में जा तू, ठीक है, तेरा कोई काम नहीं करने वाली हूँ मैं। एंड जब माधुरी ने आकांक्षा को बोला कि प्लीज़ मेरा वो ड्रॉअर का सामान वो ऐसे कर दो कि प्लीज़ ये वो, शी वेंट कि ठीक है मैं आपका कर दूंगी। हाउ क्यूटली वो वहाँ पे मुझे वो बहुत क्यूट लगा था कि हाउ क्यूटली शी सेड इट कि ठीक है मैं आपका कर दूंगी लेकिन मैं उनका नहीं करूँगी। तो मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा था कि यार इस मोमेंट में तो मुझे तो क्यूट लगी है, वैसे आई डोंट लाइक यू बट यहाँ पे तो क्यूट थी, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट इज़, मतलब उसने माधुरी जी का काम करने के लिए हाँ कर दिया ना, तो मतलब आप
किसी को प्यार से भी बोलोगे ना तो इंसान बात मान जाता है। एंड आई गेस प्यार की लैंग्वेज हमेशा बदतमीज़ी, लड़ाई की लैंग्वेज से ऊपर ही होती है, भारी ही होती है, ठीक है। कोई भी किसी को भी प्यार से बोलेगा ना, मोस्ट ऑफ द लोग हाँ कर देते हैं। तो आप प्यार से क्यों नहीं बात कर सकती? आपको लोगों को उंगली क्यों करनी है जाके? बस सारी शो की टीआरपी आपको ही चाहिए क्या? सारा फुटेज आपको चाहिए? किसी और को भी अच्छा रहने दो, कोशिश तो करने दो किसी को अच्छा बनने की। बट नहीं, आपको खोने ही नहीं देना है। अब उसने इतना बड़ा भसड़ कर दी अंदर, आकांक्षा ने, उसको मौका तो दो सुधरने का। बट हाँ, आई ऑल्सो डोंट लाइक कि जब उसको सेल में डाला तो द वे शी वॉज नॉट अपोलोजाइजिंग। भाई उसने सच में, आकांक्षा ने बहुत गंद बोला था, बहुत गंद बोला था। बट वो मतलब हाँ ही नहीं कर रही है कि हाँ मेरे से गलती हुई एंड आई एम सॉरी फॉर इट। शी इज जस्ट लाइक ये तो बहुत अनफेयर किया मेरे साथ, ये वो। अरे आई डोंट थिंक कुछ भी अनफेयर था। श्रेया ने तो आपको गाली नहीं दी, उसने आपके ऊपर थूका नहीं, उसने आपकी माँ के बारे में कुछ नहीं बोला, घर के बारे में कुछ नहीं बोला, चप्पल नहीं फेंकी, ठीक है, मुंह तक नहीं आई एकदम कि मार ही डालेगी। शी डिड नथिंग। सो ऑब्वियसली इट वॉज योर पनिशमेंट एंड सही हुआ, आपको पनिशमेंट मिली एंड बहुत ही अच्छी बात है कि आपको एक दिन में निकाल दिया। वरना ऑब्वियसली यू डिजर्व्ड एक हफ्ता तो अंदर ही आपको रहना चाहिए था, तब आपकी अकल शायद से थोड़ी ठिकाने आ जाती। बट एनी वेज, सो एंड ऑल्सो अबाउट योगेश की बात करते हैं। योगेश यार, मेरे को स्प्लिट्स विला में इतना इस पर तरस आता था ना कि यार कितना ज़्यादा पैशनेट है कि इसको स्प्लिट्स विला जीतना है, बिकॉज ये रोडीज़ नहीं जीत पाया, 1 सेकंड से हार गया था खाली। ये उस टाइम पे मुझे उस पर बहुत तरस आता था। बट फिनाले के बाद से तो आई जस्ट लिटरली हेट दिस गाय, लिटरली हेट दिस गाय। छी भाई, चीटर है भाई तू, और तू चीटर ही रहेगा। वंस अ चीटर, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। तो प्लीज़, ठीक है। और ऊपर से कितना दोगला है, खुद ही एक बार आकांक्षा को जाके बोल समझा रहा है कि अरे यार उससे गलती से लगा यार, फिर जाके श्रेया से लड़ रहा है, हाँ तूने ज़बरदस्ती किया है, हाँ तूने धक्का मारा है, हाँ तूने जानबूझ के मारा है। थाली का बैंगन है, कभी इधर कभी इधर, भैया एक साइड आप रख लीजिए। इफ़ यू रियली लाइक आकांक्षा ना, ठीक है, चलो ठीक है, रूरू के साथ तुमने जो भी गलत किया एटलीस्ट अब आकांक्षा के साथ तो गलत मत होने दो। इफ़ शी इज़ डूइंग समथिंग रियली रॉन्ग, जो आपको पता है कि वो गलत कर रही है, तो जाके उल्लू के पट्टे उसको समझाना। इफ़ यू रियली लव हर कि भाई तू ये चीज़ गलत कर रही है, मत कर। बट नहीं, करने दो जी, कुएं में पड़ने दो जी अपनी प्रेमिका को, हमको क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बाहर तो आपको जाके फिर से वही हरकत करनी है, इसके साथ भी आप सही से तो रहेंगे नहीं। आए तो भाई रेबल की बात याद आ रही है मुझे। शी लिटरली साइड कि आराम नगर में कहीं पे भी एक पत्थर फेंक के मारोगे ना तो हर दूसरा एक्टर इसके जैसा ही दिखता हो। दैट वाज सो फनी। मेरी लाइन नहीं है, मुझे गालियाँ मत देना, ठीक है, ये अपूर्वा की लाइन है भाई। एंड मेरे को तो बहुत हंसी आई थी ये बात सुन के कि ट्रू अग्री, आई गेस। मैं कभी गई नहीं और आपने पर सुना तो मैंने भी है। सो या आई गेस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड अगर तुम्हें रिव्यू अच्छे लगे हो, बुरे लगे हो, जो भी हो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे सकते हो। देखिए, मैंने किसी को गाली नहीं दी है, तो मैं भी आपसे यही चाहूँगी आप भी मुझे गाली ना दें। एंड एज अ व्यूअर मेरा हक बनता है कि जो भी, अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, नेशनल टेलीविज़न पे हो और आप कुछ भी कर रहे हो, तो एज अ व्यूअर मेरा हक बनता है कि मैं आपको क्रिटिसाइज़ कर सकती हूँ। सो आई डिड एग्जैक्टली दैट इन दिस वीडियो, ठीक है। एंड अब मैं एग्जैक्टली सेम चीज़ तुम पे भी आती है। एज अ व्यूअर तुम मुझे देख रहे हो, तुम्हें मेरी चीज़ कोई ख़राब लगी है तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज तुम भी कर सकते हो। यू ऑल्सो हैव द राइट कि दिस इज़ समथिंग दैट यू साइड रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, दैट्स फाइन, ठीक है। तुम्हारा अपना थॉट अलग है, तुम्हारे ओपिनियन अलग हैं, पीओवीज अलग है, मेरे अलग है, हर इंसान को ऑब्वियसली अलग होंगे। हर कोई एक चीज़ को एक ही नज़रिए से तो नहीं देख सकता ना। कोई एक ग्लास में पानी है, कोई इसको देखेगा आधा ग्लास भरा हुआ है, कोई देखेगा आधा ग्लास खाली है। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज़। सो प्लीज़, अगर तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगता तो गाली गलौज मत करना यार। बट वही है, कुछ लोग हैं जो बिना पूरी वीडियो देखे गाली गलौज करेंगे ही। सो ठीक है, दैट शोज़ योर अपब्रिंगिंग and good for you, whatever you say in the comment section. And if you guys want me to make more videos like this, तो मैं हर 2 एपिसोड की ऐसे रिएक्शन कह लो या पीओवी बेस्ड वीडियो कह लो, ओपिनियन बेस्ड वीडियो कह लो, मैं आई एम रेडी टू मेक। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मैं मर चुकी हूँ क्योंकि पंखा बंद है। तो आई एम रेडी टू मेक एंड अच्छा लगेगा मुझे भी। एंड या आई होप वॉट यू लाइक द वीडियो, ठीक है। मतलब हो भी सकता है तुम्हें पसंद आई, हो भी सकता है तुम्हें नहीं पसंद आई। एनीवेज व्हाटएवर, बाय एंड वॉच माय अदर वीडियोज टू।